अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम बैक टू बुटीक ऑफ शाइस्ता। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं सिखाने वाली हूँ आप लोगों को ये बहुत ही प्यारी सी स्लीव डिज़ाइन की स्टिचिंग, जो कि करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन कुछ ऐसे टिक एंड टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आप बहुत ही परफेक्टली स्लीव्स को बना सकते हैं। चलिए जी, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आपको स्लीव्स बनाने के लिए स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। तो स्लीव्स की जो भी आपकी चौड़ाई होगी, ऊपर की फिटिंग, उसके अकॉर्डिंग ही आप नीचे फैब्रिक ले सकते हैं। उससे ज़्यादा आपने नहीं लेना है। आप लगभग 1 से 1.5 इंच बढ़ा सकते हैं बस। तो यहाँ पर देखिए कि जो स्लीव्स की लेंथ है वो है 14 इंचज़, और स्लीव्स की जो रेडी लेंथ मुझे रखनी है वो भी 14 इंचज़ ही रखनी है। तो यहाँ पर मैंने कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया है स्टिचिंग के लिए, ताकि हम जब बाद में नीचे के साइड की तरफ पट्टी लगाए तो हमारी 14 इंच की स्लीव्स रेडी आए। तो नीचे के साइड की तरफ आप देख सकते हैं कि मैंने 8 इंच की टोटल चौड़ाई ली है, हाफ इंच स्टिचिंग फैब्रिक लेने के बाद। और ऊपर की साइड की तरफ हमारी जो फिटिंग है वो 7 इंचज़ है, और फैब्रिक मैंने टोटल 8 इंचज़ लिया है। तो यहाँ पर देखिए कि जो हम सबसे पहले मार्क करने वाले हैं वो मैंने सेंटर में, जहाँ से हमने फैब्रिक को फोल्ड किया हुआ है, वहाँ पर 1 इंच पे मार्क किया है, और 3 इंच की लेंथ में मार्क करेंगे और एक ट्रायंगल शेप देंगे। ट्रायंगल शेप देने के बाद इस फैब्रिक को हमने कट कर देना है। अब यहीं पे हमारा स्लीव्स का जो सेंटर वाला ओपन हिस्सा है वो बनेगा। तो उसको बनाने के लिए पहले हम इस तरीके से फैब्रिक को कट कर लेंगे, तो ये वी शेप इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद हमने इसके साथ जो पट्टी अटैच करनी है, जिसकी पाइपिंग बनानी है, उसके लिए मैंने यहाँ पर ये सेम कलर का फैब्रिक लिया है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो आप 1 से 1.5 इंच ले सकते हैं, और लंबाई आपने थोड़ी सी बढ़ा के ले लेनी है, बस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कि कितना फैब्रिक लगने वाला है। तो अब यहाँ पर देखिए कि स्लीव्स में जब आप पट्टी अटैच करेंगे तो हमेशा हम डबल पट्टी को अटैच करते हैं जब नेकलाइन वगैरह में लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने सिंगल पट्टी रखनी है, और जो हमारा स्लीव्स है उसे थोड़ा सा पट्टी को आगे बढ़ा कर रखना है ताकि स्टिचिंग में फिनिशिंग आए। और स्लीव्स को आपने यहाँ पर उल्टा रखना है, और पट्टी भी आपने उल्टी रखनी है, यानी कि ऊपर की दोनों फैब्रिक की साइड उल्टी होगी। अब यहाँ पर सिंपली हमने स्टिच कर लेना है। जो सेंटर था हमारा, वहाँ पर हमने कोई कट वगैरह नहीं करना है, कोई मोड़ नहीं देना है, सीधा फैब्रिक रखते हुए स्टिच कर लेना है। तो अब यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा हम उसे कट कर लेंगे। स्टिचिंग के बाद हमने इसे फैब्रिक को राइट साइड की तरफ फोल्ड करना है, पट्टी को मोड़ना है। तो अब ये जो हमारा कॉर्नर है, यहाँ पर भी आपको बिल्कुल भी कटिंग नहीं करना है। अब पहले आप जो है ना, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये वाला जो हमने स्टिच किया है, इसे आपने पट्टी की साइड की तरफ करना है, और जो भी हमारा फैब्रिक है पट्टी वाला, उसे पहले हम फर्स्ट फोल्ड करेंगे, फिर सेकंड फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि अगर आपका फैब्रिक चौड़ा हो गया है तो आप इस तरीके से फोल्ड करके देखिए, अगर चौड़ा लग रहा है तो आप उसे कट भी कर सकते हैं। अगर आपका फैब्रिक बिल्कुल मेरे ही जितना फोल्ड हो रहा है तो ये परफेक्ट है, इतना ख़राब नहीं लगेगा। तो आपने सिंपली फर्स्ट फोल्ड करना है, और सेकेंड फोल्ड करते हुए इस तरीके से पूरी पट्टी रेडी कर लेनी है, जैसे हम नेक लाइन में पाइपिंग लगाते हैं। बस यहाँ पर आपने सिंगल फैब्रिक यूज़ करना है। अब जो हमारा ये कॉर्नर है, इसे हमें फिनिशिंग देनी है, तो इसके लिए आपने स्लीव्स को उल्टा करना है और सिंपली इस तरीके से इसे पकड़ना है। अब ऊपर की साइड की तरफ जो हमारा जॉइंट वाला हिस्सा है, वहाँ पर हमने थोड़ा सा तिरछा वी शेप में इसको स्टिच कर देना है, ताकि ये जब हम सीधा करें तो आप देखेंगे कि इसमें कितनी फिनिशिंग आ गई है। तो इस तरीके के जब आप डिज़ाइंस बना रहे हो तो इस तरीके से फिनिशिंग दे सकते हैं। और बच्चों की ड्रेस में अगर आप वी नेक लाइन बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो अब हमने इसमें स्लीव्स में चुन डालनी है। तो ये जो झोल आ रहा है इसे आप आयरन करके ठीक कर सकते हैं। अब हमें चुन डालनी है, तो चुन डालने के लिए जो हमारी स्लीव्स रेडी रखनी है, मुझे वो 5 इंचज़ रखनी है, और हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ पर 5.5 इंच पे हम रेडी कर। अब यहाँ पर हम प्लेस डालना स्टार्ट करेंगे। तो जो हमने पाइपिंग लगाई थी उससे थोड़ा सा दूरी तक हम सिलाई करते हुए आएंगे, यानी कि 1 इंच या फिर 1.25 इंच पे। उसके बाद हमने छोटी छोटी प्लेट्स देनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि काफ़ी कम फैब्रिक है, तो हमें काफ़ी छोटी छोटी प्लेट्स देनी है। अगर आप चाहते तो थोड़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन
जो फिनिशिंग कम प्लेट्स में आती है, जो डिज़ाइनिंग आप चाह रहे हो वो कम प्लेट्स में ही आएगी, कम फैब्रिक्स में ही आएगी। क्योंकि अगर आप ज़्यादा चुन डालना चाहते हो वो तो अदर स्लीव्स डिज़ाइंस में चला जाएगा। अगर आप ये डिज़ाइन चाहते हो तो आपने इतने ही फैब्रिक में स्लीव डिज़ाइन बनाना है। और मुझे भी पहले ऐसे लगता था कि ज़्यादा चुन डालने से ज़्यादा अच्छी डिज़ाइंस बनती हैं, लेकिन मैंने कई बार बनाया है तो पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि ऐसा हमें लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने प्लेट्स डाली हैं और अभी ये 6 इंचेस पे है। तो हाफ इंच मैंने शेप को आगे की तरफ रखा है क्योंकि हमने 1 इंच पे कट किया था। तो हमारा जो वी शेप है वहाँ से हमने नापना है और ये 5.5 इंच पे रखना है। तो आपने ये प्लेट्स जो डालनी है वो आपने जिसके लिए भी आप बना रहे हैं उसकी फिटिंग के अकॉर्डिंग बनानी है। तो यहाँ पर जो हमारी टोटल राउंड में स्लीव होने वाली है वो पूरी 10 इंचेस होने वाली है। तो मैंने यहाँ पर 5.5 इंचेस लिया है और हाफ इंच स्टिचिंग के लिए। तो अब इसी तरीके से हमने दूसरी साइड की तरफ भी पतली पतली प्लेट्स डाल लेनी है। तो जो मैं ये कह रही थी कि हमें ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा प्लेट्स डालेंगे तब ज़्यादा हमारी फ्रिल्स वाली डिज़ाइंस या फिर स्लीव्स वगैरह बनती हैं। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, लेकिन मैंने कई बार बनाया, देखा और एक्सपीरियंस किया, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ऐसा नहीं होता है। कम फैब्रिक में कम प्लेट्स के साथ भी आप काफ़ी अच्छी डिज़ाइन बना सकते हो। हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादा प्लेट्स डालने से डिज़ाइन अच्छा बनता है, लेकिन ज़्यादा प्लेट डालने से कई बार डिज़ाइंस ख़राब भी हो जाते हैं क्योंकि हर डिज़ाइन एक ही तरीके से नहीं बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्लीव्स है कितनी ज़्यादा लाइट वेट, कितनी ज़्यादा फैंसी और क्यूट सी लुक देता है। तो यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा प्लेट्स डालेंगे तो आपकी स्लीव की डिज़ाइन ख़राब हो सकती है। तो अब देखिए हमने स्लीव्स की फिटिंग लगाई है 5 इंचज़ की और ऊपर की साइड की तरफ 7 इंचज़ पे और सिंपली सीधा मार्क करते हुए हमने स्टिच कर लेना है। यहाँ पर आपको कोई शेप नहीं देना है। तो अब हमने नीचे की साइड की तरफ जो फीता बनाना है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फैब्रिक ले लिया है। तो 5 इंचेस हमारी स्लीव्स की गोलाई है, यानी कि पूरे राउंड में 10 इंचेस। तो उस हिसाब से आपने फैब्रिक लेना है और उसके बाद जो आपको बांधने के लिए फैब्रिक चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 3 इंचेस की हमने यहाँ पर पट्टी की चौड़ाई ली है। अगर आप थोड़ा सा पतला रखना चाहते हैं फीता या चौड़ा रखना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग चौड़ा या पतला कर सकते हैं। तो अब हमने सेंटर में कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद जो हमारी स्लीव्स की सेंटर है जहाँ पर हमने सिलाई की है वहाँ पर हमने इस कट्स को मिलाना है। तो अब हमने स्लीव्स जो है ना उल्टी रखनी है और जो हमारी पट्टी है उसका उल्टा साइड हमारी तरफ होगा, यानी कि ऊपर की तरफ। तो सेंटर में हमने इस तरीके से पिन लगा देनी है ताकि हम जब सिलाई करें तो हमारा सेंटर एकदम फिक्स रहे और इजीली हम सिलाई कर पाएँ। तो यहाँ पर देखें कि हमने जो सिलाई करनी है सेंटर में पिन लगाने के बाद अब जहाँ तक हमारी स्लीव्स जाएगी वहाँ तक हमने स्लीव्स को रखना है और सिंपली इस तरीके से स्टिच कर लेना है। तो स्लीव स्टिच करते वक्त बस आपने ध्यान रखना है कि आपके प्लेट्स ख़राब ना हो और यहाँ पर आपने नॉर्मल एक ही सिलाई करनी है। अब इसके बाद आपने फीते बनाने हैं। तो यहाँ पर जो हमारी ये पट्टी है इसका जो फैब्रिक है वो उल्टा है, आप ध्यान रखिएगा। तो उल्टी साइड की तरफ हमने फैब्रिक को मोड़ना है, सीधी साइड हमारी अंदर के साइड की तरफ जानी चाहिए। फिर हम इसकी डोरी स्टिच करेंगे। जिस तरीके से आप फ्रॉक की डोरी वगैरह बनाते हैं उसी तरीके से आपने यहाँ पर इस ट्रायंगल शेप देना है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। और हाफ इंच फैब्रिक आपने इस तरीके से स्टिच कर लेना है। तो ये स्टिचिंग आपने जस्ट वहीं तक करनी है जहाँ पर आपकी स्लीव्स स्टार्ट हो रही है। उसके बाद आपने धागे को कट कर लेना है। तो सेकंड साइड की तरफ भी हमने इसी तरीके से स्टिचिंग कर लेनी है। सो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरी वीडियोस कहाँ से देखते हैं और आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करें। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। और इसी तरीके की बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आपने मेरे चैनल को विज़िट नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट कीजिए और मेरी वीडियोज़ को देखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हम दोनों साइड की तरफ जो हमारी पट्टियाँ स्टिच हो जाएंगी तो हमने यहाँ पर पेंसिल या पेन की हेल्प से इन्हें सीधा कर लेना है, नोक भी इनकी निकाल लेनी है। अब यहाँ पर लगभग हमारी पूरी स्लीव्स रेडी है, बस हमने फिनिशिंग देनी है। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो हमने पट्टियाँ सिली हैं उनका जो अंदर का सिलाई वाला फैब्रिक था वो अंदर जा चुका है। तो अब जो हमें जहाँ पर हमने प्लेट्स डाली हैं वहाँ पर स्लीव्स के ऊपर जो फैब्रिक स्टिच करना है, जहाँ से हमारी सिलाई
सिलाई खुली है वहाँ से अपने सिलाई को स्टार्ट करना है और 1/2 इंच अंदर फैब्रिक करते हुए पूरी सिलाई रेडी स्टिच कर लेनी है। इस तरीके से हमारी पूरी स्लीव स्टिच हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ क्लिप्स कट गए हैं जिसकी कैमरा ऑन ना होने की वजह से आप लोगों के साथ मैं पूरी स्टिचिंग शेयर नहीं कर सकी, पर होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे स्टिच करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुकी है। तो एक स्टेप मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके कलर डिज़ाइन के साथ साथ ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह के फैब्रिक प्रिंट के साथ मैंने स्लीव डिज़ाइन बनाई है, तो ये स्लीव डिज़ाइन फैब्रिक कलर कॉम्बिनेशन के साथ जा रहा है, खप रहा है, मैच कर रहा है। पहनने के बाद वो लुक आएगी जो आप चाहते हैं। सो ये स्लीव डिज़ाइन मैंने भी पहली बार बनाया है। तो यहाँ पर देखिए कि स्लीव डिज़ाइन जो बनकर रेडी हुआ है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा है, क्योंकि पहनने के बाद जो इसकी लुक हम चाहते हैं ना, क्यूट सी बेबी वाली आए, वो लुक आ रही है। तो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।